हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी किचन की थाली में आप सभी का स्वागत है। आज बना रही हूँ आप सभी के लिए मकर संक्रांति स्पेशल गोंद के लड्डू। लड्डू तो आपने कई खाए होंगे, मगर गोंद के लड्डू बना के और खा के ज़रूर देखें। तो चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या लिया है। गोंद ली है, 1 कटोरी आटा लिया है, साथ में लिया है मखाने, तिल के दाने, साथ में पिस्ता लिया है, कद्दू के बीज, इलायची, साथ में लिया गुड़, खसखस लिए है, मूंगफली दाने लिए हैं, काजू लिया है, अखरोट लिए हैं, साथ में बादाम, मगज के दाने, सनफ्लावर के दाने लिए हैं, हमने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है, साथ में डाल दिए है घी, घी गरम हो रहा है। सबसे पहले हम गोंद को कूट लेंगे, थोड़ा सा छोटा दाना हो जाए, क्योंकि ये भुनने में काफ़ी आसान हो जाती है। लड्डू आपने कई खाए होंगे, मगर गोंद के लड्डू ठंड में बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए बना के ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घी हमारा गर्म हो गया है। साथ में ये है नारियल पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके गोंद डाल दूंगी मैं। छोटे छोटे दाने गोंद के अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं, इसलिए इसे तोड़ लिया है। इस तरह से हम गोंद को भून रहे हैं, अच्छी तरह से फूल जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में। और इस तरह से ये निकाल दी है मैंने। छोटी गोंद काफ़ी अच्छे तरह से भुन जाती है, तो कभी भी इसे सेकें या फ्राई करें तो तोड़ के ही करें, के बहुत फ़ायदे हैं। तो गोंद के लड्डू ज़रूर बनाएं। अच्छी तरह से ये भून गई है। सारी गोंद हमने फ्राई करके निकाल ली है। मूंगफली दाने डाल दिए इसमें, इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे भी निकाल दिए हमने। बादाम डाल दिए है। सारे ड्राई फ्रूट एक एक करके डाल देंगे। आपने देखा है सारी चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारी चीज़ों को डाला है। आप भी इस तरह से बना के देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। बना के देखें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी चीज़ें अच्छी तरह से स्लो आंच पर भूनना है, और मैं इसे स्लो आंच पर भून रही हूँ। पाँच से 7 मिनट के लिए सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। और इसे निकाल के ठंडा करने के लिए रख दिया है। मखानों को हम सूखा ही भूनेंगे, तब तक भुनेंगे जब तक इसका पाउडर नहीं बन जाता दबाने से। जितना अच्छा भुनेगा उतना अच्छा पिस भी जाएगा। तो अच्छे से भुनने से ये भी भुन गए हैं। अब यहाँ डाल दी हमने खसखस,
इसे भी सूखा ही भून लेते हैं। दो से 3 मिनट इसे भून लिया है। साथ में डाल दी है सफ़ेद तिल। तिल को भी भून लेंगे इसी में। तिल भी अच्छे से भून गई है। साथ में डाल दिए मगज के दाने। ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से भून गई हैं। निकाल लेती हूँ मैं इसे। और ये खसखस तिल भी निकाल लिए हमने। इसी कढ़ाई में फिर से घी डाल दिया है। घी गरम हो रहा है। जब तक ये सारी चीज़ों को हम हल्का दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सी में। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ डली हुई है। सभी को मिक्स करके थोड़ा मोटा मोटा सा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे। यहाँ डाल दिया मैंने 1 कटोरी आटा। इस आटे को भी भून लेंगे। इसमें आटा बाइंडिंग का काम करता है। और डाल दिया मैंने घी, कम पड़ रहा था। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक खुशबू ना आने लगे तब तक भूनना है। गैस को हमने स्लो करा है। इलायची छील लेते हैं। इसी में इलायची डाल देंगे, साथ में पिस जाएगी। इलायची का बढ़िया फ्लेवर आता है। जिन लोगों के हाथ पैर दर्द, कमर दर्द ये सब लगा रहता है, तो इस तरह से बना के एक बार ज़रूर खाएं। खासकर ठंड के सीज़न में ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं। इसलिए हमने मोटा सा और ये चीज़ें ठंड में ताकत देती हैं। स्लो आंच पे आटा भी भून रहा है हमारा। थोड़ा घी और कम लग रहा है तो हमने घी डाल दिया है इसमें। 2 चम्मच घी और डाल दिया है। आटे को तब तक भूनना है जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए, खुशबू ना आने लगे तब तक। इसमें डाल दिया हमने 1 कटोरी नारियल पाउडर। और ये भी आटे के साथ ही भुन जाएगा। इसे अच्छी तरह से भून लिया है। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। और इसे उतार के रख लेते हैं। इसे भी ठंडा कर लेते हैं। गुड़ को मैं छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी डाल देंगे। इससे हमारे लड्डू सॉफ्ट बनेंगे। बाकी चीज़ों में तो गुड़ है ही और घी भी है। घी से ही सारी चीज़ें हमने फ्राई की हैं। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया इसमें। इसकी चाशनी नहीं बनानी है, गुड़ को अच्छी तरह से पका लेना है।
तभी स्वाद देगा। और ये पिसे हुए सारे ड्राई फ्रूट मैं आटे में मिला दे रही हूँ। आटा और ड्राई फ्रूट को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तेल वगैरह भी डाल दिए, खसखस डाल दिए। इनको हमने पीसा नहीं है, इनको ऐसे ही डाल रहे हैं। इनका दाना पहले ही छोटा है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दिया है। आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से मिला रही हूँ। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल गई हैं। गुड़ भी अच्छी तरह से पक गया है। इसे चेक कर लेते हैं एक बार। लड्डू बनाने लायक गुड़ हो गया है। गैस बंद कर दी है। थोड़ा थोड़ा करके इसे मिलाते जाना है। इस पानी को छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कचरा भी रहता है कभी कभी। गुड़ का पानी डालते जाएंगे और इसे मिलाते भी जाना है। ये तारों वाली चाशनी नहीं है। तारों वाली चाशनी से फिर लड्डू कड़क हो जाएंगे, तो हिसाब से इसे करें। जब भी लड्डू बना गुड़ को अच्छी तरह से पका लें। बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनानी, कड़क, और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। मैं इसे मिलाती जा रही हूँ अच्छी तरह से। मिलाते जाना है और गुड़ का पानी डालते जाएंगे। अभी थोड़ा कम लग रहा है तो और डालेंगे इसमें। जल्दी जल्दी सभी चीज़ों को मिलाना है। ये देखिए कचरा निकला है इसमें। कभी भी बनाए गुड़ की चीज़ें तो इस तरह से छान लें एक बार। इस तरह से मैंने छाना है और ये अच्छी तरह से मिक्स करना है। ताकि इसका मीठापन सभी जगह एक सा हो जाए। जल्दी जल्दी से इसके लड्डू बनाएंगे वरना ठंडा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए मिला दिया है सभी चीज़ों को अच्छी तरह से। गुड़ भी मिल गया है। इसके लड्डू गरम गरम में ही बनाने हैं। शुरू में ये गीला गीला लगेगा तो धीरे धीरे अच्छा बैटर हो जाएगा ये। तो इसे जल्दी जल्दी ही बनाना है। जल्दी जल्दी में जल्दी लड्डू बन जाते हैं। इस तरह से फटाफट लड्डू बन जाएंगे। ये लड्डू सभी लोग ठंड के सीज़न में ज़्यादा खाते हैं, तो आप भी कोशिश करें इसे बनाने के लिए। पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
के तैयार हो जाएंगे और बहुत जल्दी बन रहे हैं ये लड्डू। इसे मैं टूटी फ्रूटी से सजा देती हूँ। रेड कलर की टूटी फ्रूटी है। तो मेरे गोंद के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।